प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से मैं एमएमबी की खरी शिक्षाओं के साथ आप सब लोगों के सामने आई हूँ और चाहती हूँ कि मनुष्य जाने कि परमेश्वर की योजना हर एक व्यक्ति के लिए क्या है। और जबकि एक सवाल आता है दुनिया में कि यहूदी राष्ट्र क्यों क्यों प्रभु यीशु मसीह किस द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं, तो उसके लिए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। वो परमेश्वर जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, चाँद और सितारों को बनाया, पृथ्वी की हर एक जो कि सबसे बड़ी कीमती चीज़ में और आप हैं, मनुष्य को बनाया, जिसका हमें पता चलता है उत्पत्ति 1 और उसकी 26 से कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप रचा। और मनुष्य क्या हुआ, परमेश्वर का विरोधी हो गया। और मनुष्य का सबसे बड़ा विरोधी जो शैतान, जो नहीं चाहता कि मैं और आप परमेश्वर की संतान बने, और उसने आदम और हवा को परमेश्वर से अलग कर दिया। और जब परमेश्वर से अलग कर दिया तो परमेश्वर ने चाहा कि वो मनुष्य को फिर से कैसे परमेश्वर के पास आ सकता है। तो परमेश्वर ने उस दिन कहा, उत्पत्ति 3:15 में कहा कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। उस दिन परमेश्वर ने घोषणा की कि जंग जो है आज मेरी है। ये जंग जो है आज आदम और हवा की नहीं बल्कि मेरी है। तो परमेश्वर की वो जंग जिसे परमेश्वर ने पूरा किया मेरे और आपके लिए, हमें जानना है कि परमेश्वर ने जो जंग का ऐलान किया था वो मेरे और आपके लिए था। क्योंकि हम मनुष्य हैं क्या, हम मनुष्य मिट्टी हैं, जिसका हमें पता चलता है कि हम है क्या, हम किस चीज़ पे घमंड करते हैं। हम मनुष्य ही तो हैं, जिसको हम आगे देखेंगे वचन में क्या लिखा है। और इससे पहले कि जिस तरह से परमेश्वर ने जो अपने लोगों के लिए वादा किया था कि मैं आदम में से, आदम का जो बेटे, दो बेटे पैदा हुए थे, कैन और हाबिल, जो कि कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया गया और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया गया। क्योंकि कैन और हाबिल जो थे वो आदम और हवा उन्हें बताते होंगे कि कैसे परमेश्वर ने हमें बनाया, लेकिन हाबिल ने बड़े सीरियसली और बड़े दिल से परमेश्वर के सामने आकर भेंट को चढ़ाया। लेकिन कैन की भेंट स्वीकार नहीं हुई, हाबिल की हुई। क्योंकि कैन के अंदर पाप था, परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर से गुस्सा था, या उसकी भेंट को परमेश्वर ने नहीं स्वीकार किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अब ये मेरी जंग है। उस जंग के लिए परमेश्वर ने शेत को पैदा किया। हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो मूसा के नज़रिए से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जब आदम 130 वर्ष का हुआ, उत्पत्ति 5 और उसकी 3 आयत में लिखा है, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो उसकी समानता में था। तो यहाँ पर जो शेत पुत्र उत्पन्न हुआ वो आदम की समानता में था। तो परमेश्वर ने आदम से, जो कि शेत के द्वारा वंश चला यहूदियों के बीच में, जो कि परमेश्वर जो कि अपनी कौम को, जो अपने कौम की कौम को जिसे वो संभालता आया था, 40 साल तक मिस्र देश में गुलामी से निकाल के लाया। उनको दिन में बादल का खंभा बन के और रात को अग्नि का खंभा बनकर जो परमेश्वर लेकर आया, उस परमेश्वर ने उनको हुक्म दिए थे, 10 हुक्म दिए थे, जिसका हम पढ़ते हैं, जिक्र लिखा है निर्गमन 20, और उसमें परमेश्वर की 10 आज्ञाएं लिखी हैं, जिसमें लिखा है, तब परमेश्वर ने सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर ने कहा कि तुम कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। आज भी परमेश्वर मूर्ति से नफरत करता है, क्योंकि जो सृष्टिकर्ता जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, हम उस सृष्टिकर्ता को, जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, उसको हम कैसे एक मूर्ति में ढाल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर मूर्ति से नफरत करता है।
और यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इज़ाक का और याकूब का परमेश्वर। जिस तरह से उन लोगों ने, इब्राहिम ने, इज़ाक और याकूब ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चले, उसी व्यवस्था को मूसा ने भी जब इसराइलियों को बीच में बताया और कहा, व्यवस्था विवरण 6 और उसकी 4 में लिखा, हे इस्राएल सुन, हे इस्राएल की राष्ट्र सुन, परमेश्वर क्या कहता है, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, इलोहिम। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना, और ये बातें अपने बच्चों को सिखाना, उठते बैठते लेटते अपने बच्चों को ये बातें सिखाना। यही बातें आज हमें अपने परमेश्वर की बातें जो हैं वो अपने बच्चों को बतानी है कि परमेश्वर को हम किसी मूर्ति में नहीं ढाल सकते। और परमेश्वर ने खाली इन्हीं के द्वारा नहीं बल्कि और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह के आने की घोषणा की। और हम यहाँ देखते हैं यशाया 9 से भी हमें पता चलता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने यशाया को बोला कि बता, मेरे लोगों को बता कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है। यीशु मसीह का आना, जो कि 4,000 साल का गैप था यीशु मसीह का, हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर और मती तक में जब हम 4,000 का साल का गैप देखते हैं, तो उससे पहले परमेश्वर ने हमारे लोगों को, यहूदी लोगों को बताया कि देखो तुम्हारे लिए एक शांति का राजकुमार पैदा होगा। और जो कि यशाया 9 उसकी 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। हमारे परमेश्वर ने हमसे कुछ नहीं छुपाया, हमारे परमेश्वर ने हमें बताया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के टाइम पर हेरोदेस राजा खाली भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने की के बारे में बताया। हम देखते हैं कि बेथलेहम में, जो कि उस समय हेरोदेस राजा था, उन दिनों में यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ। तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए। राजा जो था वो घबरा गया, डर गया कि मेरे होते हुए भी एक और राजा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ज्योतिषियों को भी परमेश्वर ने इस बात का ज्ञान दिया और बोला कि जाओ और बताओ उन लोगों को। और हम यहाँ देखते हैं कि ये सारी योजना मेरे और आपके लिए थी। मैं और आप तो परमेश्वर में थे नहीं, मतलब पहले हम उसकी इच्छा पे नहीं चल रहे थे, हमने उसको नहीं जाना था। लेकिन जिस तरह से हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, क्योंकि मनुष्य है क्या, मनुष्य क्या है, उसे किस चीज़ पे घमंड नहीं करना, क्योंकि मनुष्य है क्या, जिसके बारे में लिखा है सपोपदेशक की पुस्तक में, और उसके 9 बाप और उसकी 12 बाप और उसकी 7 आयत में इस तरह से लिखा है, सपोपदेशक की पुस्तक और उसके 12 बाप और उसकी 7 आयत में लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया लौट जाएगी। मैं और आप क्या है, मट्टी हैं, हम सब मट्टी हैं। जैसे आदम मट्टी से बना और परमेश्वर ने अपनी सांस दी, ऐसे आज मैं जो बात कर रही हूँ ये परमेश्वर की सांस है जिसके द्वारा मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो हमें किस चीज़ पे घमंड करना है, हमें किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य का एक बार पैदा होना और उसके बाद मरना निश्चित है। क्योंकि लिखा है रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। आदम और हव्वा ने भी पाप किया था, आदम और हव्वा भी परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए थे। मैं और आप भी जब से पैदा हुए, हमने जब से यीशु को नहीं जाना, जब से यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, तब तक परमेश्वर की महिमा से हम रहित थे। लेकिन जिस दिन हमने इस बात को जान लिया
कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक दान दिया है। जब से हमने इस बात को जान लिया, हमने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हम देखते हैं क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 6:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। कौन व्यक्ति है जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता? कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि मैं स्वर्ग जाऊं? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम जानो, और जानने के लिए हमें परमेश्वर के द्वारा लिखाए गए वचन को पढ़ना होगा, जिसके लिए गलतियों की पुस्तक में क्या लिखा है हम उसे भी पढ़ेंगे। गलतियों 3 और उसकी यहाँ पर लिखा है कि 28 बाब में क्या लिखा है कि अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि अब हमारे लिए द्वार खुल गया। अब उन सब पृथ्वी के लोगों के लिए द्वार खुल गया है। अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हम सबको उस अनंत जीवन का मौका मिल गया, अनंत स्वर्ग जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि यीशु ने कहा सत्य जीवन और मार्ग में ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं, किसी और के द्वारा हमारे लिए रास्ता नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही, जो कि मौत पर जयवंत हो गया, जिसने कहा, यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है कि देख मैं मर गया था। यूहन्ना को बोला देख मैं मर गया था, और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। यीशु मसीह ने कहा कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। देख, हमारे परमेश्वर ने हमसे कुछ नहीं छुपाया। हमारे परमेश्वर ने कहा कि आज जो व्यक्ति रो रहा है, जो दुखी है, अपनी परेशानी में है, पीड़ा में है, उसके लिए परमेश्वर की ने क्या कहा है देखेंगे। यहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आज मसीह में भी जो दुख उठा रहे हैं, तकलीफ़ उठा रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, वो कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना, तो डरना मत। 365 बार लिखा है मत डर मत डर। क्यों? कि उसने कहा है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहें, क्योंकि देख मैंने मौत पर जयवंत कर लिया है। देख, जो कि मौत मनुष्य के पास आ गई, देख मैंने मौत को जीत लिया है। और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम से भी हमें पता चलता है कि प्रेरितों के काम में क्या लिखा है। प्रेरितों के काम में भी हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2 में भी, जब पतरस, जिसने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाई, पतरस जो कि भीड़ में कहने लगा, आज मैं भी यूट्यूब के द्वारा बता रही हूँ कि यीशु मेरा प्रभु है। और पतरस ने भी कहा, क्या कहा? यहाँ लिखा है प्रेरितों के काम 2:23 में, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। तुमने तो मार डाला। तुमने सोचा कि हमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने, रोम की सरकार ने सोचा हमने बहुत अच्छा काम किया। यहूदियों ने सोचा हमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी मेरे और आपके लिए, जो कि उस समय नहीं थे जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे। लेकिन आज लिखा है, मुबारक है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। यहाँ पर पतरस जो था उन लोगों को बता रहा था, और उनके हृदय क्या हुए? छिद गए। सुनने वालों के, यहाँ लिखा है वचन में, प्रेरितों के काम 2:37 में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? आज क्या आपका हृदय छिद रहा है? क्या आज आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? आज आप चाहते हैं कि आपके आंसू पोंछ दिए जाएं? आज अगर हम दुख में हैं, तकलीफ में, परेशानी में, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, देख मैं मौत पर जयवंत हो गया हूँ, स्वर्ग और नरक की कुंजियाँ मेरे हाथ में। अगर तुम जीवन चाहते हो तो
मेरे पास आओ, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। और हम देखते हैं कि पौलुस जो कि यीशु मसीह के लोगों को सताता था, वो पौलुस अपने लोगों को किस तरीके से बता रहा है। वो कहता है कि देखो, लिखा है कि दूसरा तिमुथियुस और 1 और उसकी 10 आयत में लिखा, अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। बताइए कि स्वर्ग का रास्ता किसी और के द्वारा नहीं, कोई इस पृथ्वी पर मनुष्य के पाप के लिए मरा नहीं, क्योंकि मनुष्य पापी हो गया। आदम से जितने पैदा हुए सब पापी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमारे लिए एक प्रकाशमान प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम इस वचन के द्वारा, जो कि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखाया गया, ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन में नहीं आ गए, 2000 साल पहले नहीं आ गए, बल्कि सनातन से हैं, आदम से, उसी की संतान में से परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और वो आदम जो फेल हो गया, उस आदम से जितनी संतान आई है, वो प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग के रास्ते में आ जाए, स्वर्ग के राज्य में आ जाए, उस अदन की वाटिका में आ जाए, जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा, उस नई यरूशलेम में आ जाए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार हुई है। तो मैं चाहती हूँ जिस भाई बहन ने अभी तक उद्धार को नहीं जाना, वो उद्धार को जान ले, और परमेश्वर एक एक व्यक्ति को मौका दे। जिस तरह से पतरस की बात सुनकर लोगों का हृदय छिद गया था, आज मेरी बात सुनकर भी मेरे घराने के लोगों का, मेरे मित्रों का, मेरे भाई बहनों का, हर एक का हृदय छिद जाए, ताकि हर एक व्यक्ति जाने कि यीशु ही प्रभु है और स्वर्ग का रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है और कोई नहीं। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।